हेलो दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लैरिटी सेशन में आप सबका स्वागत है। एवरीडे 5 एमसीक्यूज जहां पे हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजों को समझ रहे हैं। आंसर को रट्टा नहीं मारना है, बट समझना है कि क्यों वो चीज, क्यों आंसर आ रहा है। और जब आप कंसेप्ट समझोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो उससे रिलेटेड सारे ही जो सवाल आने वाले उसके जवाब भी आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यूज आज के दिन के। वो है कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये दो कॉस्ट मिलके, क्या कहा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये दो कॉस्ट मिलके कौन सा कॉस्ट बनता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। 2 मार्क्स का सवाल है, बताओ दोस्तों। इसका डिस्कशन आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, खींच सकते हो। आप जरा ध्यान से ये सारी चीजें पढ़िए। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, करेक्ट आंसर तो फैक्ट्री कॉस्ट है। बट ऐसा क्यों सर? प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? याद करो, जो हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मूला पढ़ा था, तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस है, मटेरियल, लेबर और ऑल एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो हम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं। When we add फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, रेंट, पावर, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, तो हम लोगों को क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट मिलता था। उस कॉस्ट शीट के फॉर्मूला में हमने देखा था कि प्राइम कॉस्ट प्लस ये जो रेंट, पावर, तो फैक्ट्री ओवरहेड इन शॉर्ट, तो वो जब ऐड करते थे तो हमें और एक जो टोटल मिलता था, ठीक है, वो फैक्ट्री कॉस्ट का मिलता था। तो फॉर्मूला क्या है फैक्ट्री कॉस्ट का? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों मिला के हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था क्या सर? सी, फैक्ट्री कॉस्ट। तो याद रखना, जब प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड करोगे, आपको मिलने वाला कॉस्ट जो होता है कॉस्ट शीट में, वो क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट होता है करके। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट? बताओ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये था, एक्सक्लूडेड। कौन से आइटम को हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग से? क्या इनकम टैक्स, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या कैश डिस्काउंट, कि ऑल ऑफ दिस? बताओ भाई क्या आंसर रहेगा दोस्तों। सीधा सीधा जाते हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाई सर? इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड कैश डिस्काउंट आर फाइनेंशियल आइटम एंड नॉट प्रोडक्शन रिलेटेड। और हम लोग जब कॉस्टिंग में देखते हैं तो किससे रिलेटेड बात करते हैं? प्रोडक्शन रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप समझिए कि इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, ये कौन सा आइटम है? फाइनेंशियल। और क्यों नहीं, अच्छा क्यों हम एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, हिंस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कंसेप्ट आपको पता था क्या? अगर नहीं पता था तो आज के बाद आप लोग जब भी ऑल ऑफ द अबो आंसर करोगे, ऑल ऑफ दिस, तो याद रखना, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियरली इस चीज पे ध्यान देना, क्यों एक्सक्लूड किया जाता है? क्योंकि फाइनेंशियल आइटम है। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है। द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। अब देखो, ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर था ना, तो अब आपको ये भी समझेगा कि कौन सा फाइनेंशियल अकाउंट में तो इंक्लूड होता है बट कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता है करके। नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, मुझे बताओ। अभी अभी तुमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहे हैं, कैरियज एंड फ्रेट। कैरियज एंड फ्रेट क्या होता है सर? गुड्स को प्रोडक्शन जब करना होता है तो रॉ मटेरियल लाना पड़ता है ना, तो वो रॉ, उसके बिना तो गुड्स आएगा ही नहीं। तो ये तो भाई आपका कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड हो जाएगा। उन्होंने पूछा नॉट इंक्लूड, तो ये वाला तो आंसर नहीं रहेगा करके। दूसरा उन्होंने दिया है एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों एक्साइज ड्यूटी मैं बता दूं आपको, प्रोडक्शन पे लगती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? प्रोडक्शन पे लगता है। तो क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है? आंसर इज यस। तो आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये फाइनेंशियल में नहीं आएगा, ये कॉस्ट में आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ओके। रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होता है ना, जब आप कोई चीज बनाते हो, मतलब है ना कि जब कोई प्रोडक्शन करते हो, कोई नो हाउ लेते हो, तो आपको ना पेटेंट रॉयल्टी ये देना पड़ता है। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, तो ये भी कॉस्ट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें कॉस्ट अकाउंट में आता है। तुम्हें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, तो ये भी कॉस्ट अकाउंट है, ये भी कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है, ये भी कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है। तो क्या लगता है? डिविडेंड
ये बाद की बात है सर, प्रॉफिट होगा उसके बाद हम डिविडेंड देंगे, तो ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं आएगा, ये कौन से इसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डिविडेंड करके, क्या होना चाहिए, डिविडेंड। एवरीबॉडी का यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। यहाँ पे देख लीजिए, करेक्ट आंसर है आपका डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड पेड इज प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सो इट अपेयर ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। बाकी हमने सारे डिटेल में कर लिया था, चीजें समझ लेती है। क्या आंसर समझा, ध्यान से पढ़िए। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा, तो डिविडेंड, और क्या इंक्लूड, कॉस्ट अकाउंट, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट करके, कॉस्ट अकाउंट में नहीं ऐड होता है, ये फाइनेंशियल में ही होता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आर ट्रीटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे पता है, सेलिंग ओवरहेड कहेंगे। सेलिंग ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सेल करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट तुक्का भी मार देते हैं ना, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता करके। ये एडवर्टीजमेंट तुम्हारा क्या है, सेलिंग ओवरहेड है। प्रमोशन सेल्स पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, स्पेसिफिकली सेलिंग ओवरहेड करके, इनकर्ड बिफोर द सेल, सेल करने से पहले हम ये खर्चा करते हैं ताकि मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट हमारा सही ढंग से बिक जाए करके। ठीक है एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, बोलो यस और नो। तो एडवर्टीजमेंट क्या ट्रेट होगा, सेलिंग ओवरहेड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत उलझन हो सकता है। अब इसको बैच कॉस्टिंग पकड़े या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चलो मैं आपको बताता हूं क्या सवाल है हमारा, देखते हैं जरा। विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू मैन्युफैक्चर ऑफ 20 engraved door फॉर न्यू क्लब हाउस एट गोल्फ कोर्स। अब इसका ना सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 20 अलग अलग इनग्रेविंग करना है वगैरह। बट यहाँ पे अगर हम अजम्पशन करें ना कि सिमिलर है, सारे के सारे डोर सिमिलर है, बड़ा ऑर्डर है, तो आंसर बैच कॉस्टिंग भी आ सकता है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने आंसर बैच कॉस्टिंग दिया है, तो हम मान के चलते कि अजम्पशन किया है कि सारा सिमिलर है, एक ही बैच में होने वाला है, तो फिर ये परफेक्ट है। नहीं तो फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आ सकता था, लेकिन हम इंस्टीट्यूट के साथ जाएंगे, इसका आंसर बैच कॉस्टिंग लिखना, एक ही बैच में सारे दरवाजे बन जाएंगे करके, ठीक है, डोर बन जाएंगे करके। दैट्स ऑल दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आज के दिन के 5 एमसीक्यूज। ये थर्ड लेक्चर है और अब तक हमने 5-5 के स्लॉट में 15 एमसीक्यूज कर लिए, सारे समझ के किए। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, जरा बताओ, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्या कहलाया जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, ये इंपॉर्टेंट था आज के सेशन में, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट में आता ही नहीं है, ना तो इनकम टैक्स आता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आता है, ना तो कैश डिस्काउंट आता है। तो ये तीनों के तीनों ऑल ऑफ दिस आंसर रहेगा। ओके, द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट था आज की। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आता है, डिविडेंड पेड, बाकी सब ऊपर के कॉस्ट अकाउंट में ऐड हो रहे थे। ठीक है सर। एडवर्टीजमेंट ये सेलिंग ओवरहेड होगा, और लास्ट का आप देखोगे ये थोड़ा इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, सर कुछ अलग अलग बातें हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है, बट हम लोग जाएंगे कि सिमिलर है, स्मॉल मतलब ऑर्डर है, एक के साथ होगा, तो हम बैच कॉस्टिंग में इसे डाल देंगे करके, तो इंस्टीट्यूट का आंसर सही है। तो दोस्तों यही पे हम रुकते हैं, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको पहले भी 10 एमसीक्यूज आपने किए हैं और आपको अब सारी चीजें समझ में आ रही। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।